हेलो बडिंग इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे हैं एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द 9th एपिसोड ऑफ डेली वीटा विद मृणाल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तो स्टूडेंट्स, पिछले एपिसोड के एंड में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी कंसेप्चुअल है और क्वेश्चन मैकेनिकल का है। आप क्वेश्चन देख के बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ है बेसिक कंसेप्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं अबाउट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का। तो अगर हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, तो कोई भी एक वेक्टर आइगन वेक्टर तभी बन पाता है जब दोस्तों वो फॉलो करता है क्या, ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। और आपने बिल्कुल कमेंट में सही डाला हुआ है कि इसका आंसर जो सही है वो है ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल दिखा रहा है कि वेक्टर ए का जो एंगल है वो एंगल तो चेंज नहीं होगा सर, उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो आप लोग बिल्कुल सही थे जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया था या ऑप्शन ए कमेंट किया था इन द एंड ऑफ द एपिसोड 8। अब आई थिंक आपको सही स्वाद आना शुरू हो गया होगा। जो गेट का सही स्वाद है वो कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो गेट ने पूछे हैं इन सभी ब्रांचेस के अंदर। आज के वीडियो के अंदर भी मृणाल सर आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन जो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है तो फिर वीडियो को चलाइएगा आगे। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है। क्या देके रखा है आपको, वेक्टर्स E1, E2, E3 आपको कुछ देके रखे हैं और उसको आपको बोला है कि ये ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स हैं इन 3 डायमेंशनल रियल स्पेस। अरे बाबा ये का है बाबा, का है वेक्टर्स एंड ये ना वो ना ये सब पीछा काहे नहीं छोड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस जुड़ा हुआ है विद वेक्टर्स एंड दैट्स व्हाई ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं इन गेट के एग्जामिनेशंस। तो वही बोल रहा हूं ना, तुम जब कंसेप्ट जानते हो तब जाके तुम सब्जेक्ट का मजा उठा पाते हो। तो यहां भी क्वेश्चन आसानी है। उसने क्या बोला है, आपके यहां पे 3 वेक्टर्स हैं E1, E2 एंड E3। दे बेसिकली फॉर्म व्हाट, ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स ऑफ 3 डायमेंशनल रियल स्पेस आर क्यूब। सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास होते हैं यूनिट वेक्टर्स i कैप, j कैप एंड k कैप, इससे क्या बनता है, इससे हमारा 3D स्पेस पूरा कवर हो जाता है। वैसे ही इन लोगों ने ये 3 वेक्टर्स देके रखे हैं E1, E2 एंड E3। इससे क्या बन रहा है, हमारा ऑर्थोगोनल 3D वेक्टर स्पेस पूरा कवर हो रहा है। आपको यहां पे ये बताना है कि ये जो एक वेक्टर है जो है u इज इक्वल टू 4,3,-3, ये कैसे बनेगा बाय यूजिंग E1, E2 एंड E3। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट जुड़ा हुआ है विथ बेसिक्स। तो चलिए करते हैं सॉल्व फटाफट से, क्योंकि ऑप्शन से ही जाएंगे तो भी यहां फटाफट से क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो देखते हैं पहले ऑप्शन के अंदर, अगर ये ढंग से समझ पा रहे हो आप लोग, तो जो आपको वेक्टर u देके रखा है, ये वेक्टर u के ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, जो है 4, 3 एंड -3। तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आपको ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू u लाना है बाय यूजिंग वेक्टर्स E1, E2 एंड E3। देखते हैं कैसे करते हैं मैनिपुलेट। पहले ट्राई करते हैं कि हाउ कैन वी गेट नंबर 4, राइट। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, E1 को -2/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो E1 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं ये ऑपरेशन जो है क्या से -2/5 ऑफ E1। जब ये करेंगे तो बोले क्या हो जाएगा, यहां पे दिस वुड बी इक्वल टू बेसिकली से -2/5 0, सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है आपको और ये 2 से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नंबर बन जाएगा से -4/5। सिंपल क्या, आई एम जस्ट गोइंग विद द ऑप्शन ए राइट नाउ। E2 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, E2 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो बनने वाला है 0, -3, 0 और जो E3 है उसको मल्टीप्लाई करना है विथ -11/5, जो हमारा ऑप्शन ए है वही बोल रहा है। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 22 बेसिकली से 22/5
0, 1 इंटू -11 डिवाइड बाई 5। अब अगर ये तीनों वेक्टर्स को हम ऐड कर देंगे, बिकॉज माइनस साइन तो मैंने यहां कंसिडर कर लिया है, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहां पे 22 - 2, 20 डिवाइड बाई 5, 4 आ गया। बट यहां पे बीच में इनको ऐड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, u के अंदर 3 है, इन सबका एडिशन कर रहे हैं तो आ रहा है -3। तो बेटा इसलिए ऑप्शन ए यहां पे है गलत। तो कहीं ना कहीं क्या चाहिए हमको, यहां पे एडिशन होने के बाद यहां नंबर चाहिए +3। तो हमें अब वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां बीच में +3 आ रहा हो और आगे -2/5 आ रहा हो। तो सर वो दिख रहा है हमको ऑप्शन सी के अंदर या तो फिर ऑप्शन डी के अंदर। तो अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे E2 को विथ +3 तो ये हो जाएगा +3। अब मेरा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेट हो गया है। अब देखते हैं z के बारे में। z चाहिए मुझे -3 इन u। यहां देखते हैं ये क्या बन रहा है -1 -4। अगर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा -15 डिवाइड बाई 5, दिस वुड बी -3। क्या वही चाहिए था? हाँ वही चाहिए था। तो -11/5 सही है। तो सर अब तो यहां दिख रहा है कि जो सही ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन डी है। तो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जहां आपको यहां यह दिमाग लगाना था कि 3 ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स E1, E2, E3 अगर हमको देके रखे हैं तो हम कोई भी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ E1, E2, E3 लिख पाएंगे। तो I really hope you have got the concept of even orthogonal set of basis vectors। अगर कोई आपको ये पूछता है कि R3 के लिए ऑर्थोगोनल सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स कौन फॉर्म करेगा, तो ये हमको बिल्कुल पता है कि R³ के लिए जो ऑर्थोगोनल सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स हैं वो होते हैं i कैप, j कैप एंड k कैप। ये हम क्यों बोलते हैं इनको सेट ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स? बिकॉज आपको ये बिल्कुल पता है कि कोई भी 3D वेक्टर को आप लिख पाओगे इन टर्म्स ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप। इसी तरह से यहां आपको देके रखे थे ये 3 वेक्टर्स E1, E2, E3, इसके टर्म्स में आप लिख पाओगे कोई भी वेक्टर को जो यहां आपके देके रखा था वेक्टर u। सो आई रियली होप अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि R3 के लिए व्हाट इज द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर्स, आप ये बिल्कुल समझ पा रहे हो कि इससे क्या होता है मीनिंग इसका। तो समझे बरखुरदार, सिर्फ मैथमेटिक्स सॉल्व मत कीजिए, इसको फील भी कीजिए। तो एज आई एम ऑलवेज डूइंग, यहाँ भी आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड, जहाँ पे आपको निकालना है आइगन वैल्यू इफ all the elements of a 3x3 matrix is 1। Again it's a very simple question। I hope आप लोग इसका आंसर कमेंट में डालेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, कुछ लर्न करके जा रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स। मिलते हैं एपिसोड 10 में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।